हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन शर्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और आज बिल्कुल लास्ट लेक्चर है शर्ट्स का। और इसमें हम कुछ सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। बस थ्योरी तो हमने सारी कर ही रखी है, कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से। ठीक है, क्या कहा गया है? x is equal to 1/2 plus root 3 and we have to find the value of x cube minus x square minus 11x plus 3। तो सबसे पहले मैं इसका अप्रोच आपको समझाता हूं। क्या है कि यहां पे आपके पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो तरीका है कि भाई आप x की वैल्यू पुट करो हर जगह, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करो, फिर रैशनलाइज वगैरह करके जैसे भी उसको आप सिंप्लीफाई करो। बट यहां पे अपन देख सकते हैं कि इसका कोई खास बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा नहीं, फिर बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, 1/2 प्लस रूट 3 का होल क्यूब कर रहे हैं अपन, ठीक है, और फिर होल स्क्वायर भी कर रहे हैं, फिर रैशनलाइज कर रहे हैं, फिर उसको सम कर रहे हैं, तो थोड़ा कैलकुलेशन काफी सारी हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास और बेटर अप्रोच क्या हो सकती है? ओके, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो हमें इसको थोड़ा, जैसे ये हमारे पास डिनोमिनेटर में है, वैसे भी हमें डिनोमिनेटर में इरेशनैलिटी पसंद नहीं है, तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, एक्स को थोड़ा रैशनलाइज करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें एक बार। तो अपन सबसे पहले इसके लिए जाएंगे कि हमने इसकी इरेशनैलिटी को डिनोमिनेटर से हटा लिया। न्यूमरेटर में हमारे इरेशनल टर्म हो, उतनी तकलीफ नहीं होती हमें, लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास रैशनल टर्म्स नहीं होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, 2 माइनस रूट 3 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, जो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है। तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आएगी? 2 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर माइनस 3 मतलब 1। सो दिस इज रिटन एज 2 माइनस रूट 3। तो आपके x की वैल्यू कितनी है? 2 माइनस रूट 3 है। ओके, अब अगर आपका x 2 माइनस रूट 3 के बराबर है, ठीक है, तो अब आपको इसे कैसे यूज करना है? यूज करना है क्या करने के लिए? इन ऑर्डर टू गेट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन आपको क्रिएट करना है। तो अब आप कैसे क्रिएट करें? तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि ये इररेशनल टर्म है, ठीक है, आप इस इररेशनल टर्म से कैसे फ्री हो सकते हो? तो सबसे पहली चीज ये आती है कि इससे कैसे फ्री हों अपन। तो इससे फ्री होने का तरीका ये है कि आप होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अंडर रूट से फ्री होने का तरीका क्या होता है? होल स्क्वायर कर दो। लेकिन आपको समझ में आएगा कि अगर आप, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर आप एक्स स्क्वायर की टर्म लिखने जाते हो डायरेक्टली, तो यहां पे आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन जो 2ab वाली टर्म आएगी, माइनस 2ab वाली टर्म, उसमें फिर से इरेशनैलिटी क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब कोई खास फायदा आपका हुआ नहीं, है ना? आपके पास इरेशनल टर्म क्रिएट तब भी होती रह रही है, होल स्क्वायर वगैरह कर दें तो भी। तो हमने इरेशनैलिटी रिमूव करने का क्या तरीका सोचा कि इसके स्क्वायर करने हैं, है ना? कैसे करने हैं? पहले आपको यहाँ पे लेकिन -2, क्योंकि अगर आपको बताया जैसे कि अगर स्क्वायर करते हो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 पे अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपके पास इधर साइड में इरेशनैलिटी रिमूव नहीं हो पाएगी। तो आपने x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3 लिखा। अब अगर आप स्क्वायर करेंगे दोनों साइड में, तो उससे बेनिफिट ये होगा कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 3 आ गया। तो एक्सपेंड कर लीजिए, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो है आपका 0 के बराबर है। अब ये क्वांटिटी आपकी 0 है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या करते हैं, देखिए आपको क्या करना है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। तो वैसे तो ये है रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन, बट आपको इसको कैसे सॉल्व करना है आप अभी सिर्फ इतना समझ लें कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आपको इसे डिवाइड करना है। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हो, किसी भी डिग्री का लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, जो यहाँ पे आपके पास टर्म आई है, इससे आपको डायरेक्टली डिवाइड कर देना है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक, क्या कर रहे हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से आप डिवाइड कर रहे हो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 को, है ना? तो देखो समझना बात को। सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने x को सिंप्लीफाई किया, फिर हमने कहा कि इसको इस तरीके से इसका स्क्वायर करो कि रैशनैलिटी रिमूव हो जाए।
तो डायरेक्टली स्क्वायर करते कोई फायदा नहीं होता, हमने 2 को इधर ले आया फिर स्क्वायर किया, इससे हमारे पास इर्रेशनल टर्म्स खत्म हो गई। अब हमने क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करना है। जो भी टर्म यहां पे बन करके आई थी ना, अब ये मत सोचना कि हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, अपन इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं। 0 का वहां पे इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो अपन समझेंगे अभी। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये जो क्वांटिटी आपकी बन रही है, इससे आप यहां पे जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसको डायरेक्टली डिवाइड कर दो। तो जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है, यहां पे x टाइम्स आएगा कोशेंट एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स, डिफरेंस ले लो तो माइनस प्लस माइनस ये कट गया, यहां पे आ गया आपका 3x स्क्वायर माइनस 12x और यहां पे आपके पास 3 है। फिर आप देखें 3 टाइम्स अगर आप डिवाइड करते हो फिर से तो प्लस 3 से आप देखो तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 3, तो अब आपके पास वैल्यू कितनी हो गई, कटपिट करके सब 0 के बराबर आ गए। तो हुआ क्या यहां पे, अब आप ध्यान से देखिए इस चीज को, आपने पहले से पढ़ रखा है कि भाई जो भी आपका डिविडेंड होता है उसको आप लिख सकते हैं ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, लिख सकते हैं कि नहीं। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप वैसा ही कुछ लिखना शुरू करो कि आपका ये जो डिविडेंड था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 कैन बी रिटन एज x प्लस 3 इंटू दिस, है ना, ये आपका कोशेंट, ये आपका हो गया डिवाइजर और प्लस आपका रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आया है इस केस में 0। ठीक है, इतने में कोई दिक्कत, ये मत सोचना कि 0 से आप डिवाइड कर रहे थे, नहीं, आपने इस एक्सप्रेशन से डिवाइड किया, फिर आपने कहा कि ये वैल्यू, ये तो हमेशा, ये स्टेटमेंट तो हमेशा ही करेक्ट है ना, x की वैल्यू कुछ भी हो, x की वैल्यू कुछ भी हो, ये स्टेटमेंट तो हमेशा ही करेक्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना भाई। डिवीजन में अगर ये चीज आती कि दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो उसमें तुम सोचते कि ये तुम्हारा 0 हो जाए तो क्या होगा, लेकिन यहां पे जो स्टेटमेंट लिखा जा रहा है इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसको हम 2 पार्ट में ऐसे तो लिख ही सकते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो हमने ये कहा कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, अब आपने क्या करना है, यहां पे इसकी वैल्यू 0 थी, तो जो हमारा x है उस पे क्या हो रहा है कि हमारे पास इसकी वैल्यू 0 हो जा रही है। ठीक है, तो जो आगे हम कहें तो इफ x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 या फिर ये, तो ये वाली वैल्यू आपकी हो गई 0, और जब ये 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग 0 के बराबर ही होगा, और प्लस यहां पे 0 लिखा हुआ है, तो वैल्यू कितनी निकल करके आ गई इसकी, 0 के बराबर। क्या हुआ, हमने यहां पे x माइनस 2 इज इक्वल टू का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 करके एक हमने एक्सप्रेशन बना लिया। अब इस एक्सप्रेशन से हमने डिवाइड किया जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, और फिर हमने कहा कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज, जो एक्सप्रेशन हमें रिक्वायर्ड था दैट कैन बी रिटन एज डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हो गए आपके 0 के बराबर। जब ये 0 हो गया तो ओवरऑल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई, 0 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। जरूरी नहीं कि हर बार रिमाइंडर 0 ही आए, रिमाइंडर हो सकता है आपका x प्लस 5 आ जाए, हो सकता है, तो यहां पे आपका x प्लस 5 लिखा रहेगा, अल्टीमेटली आपके पास आंसर क्या आएगा, x प्लस 5, और x की जगह आप वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, लेंगे हम भी ऐसे एग्जांपल्स, पहले हमने इसको हालांकि समझा। तो हमारा टारगेट क्या है, स्टेप्स कहें अगर, कि अगर कुछ भी इस तरीके का एक्सप्रेशन निकालने को कह दिया जाए और हमारे पास x इरेशनल हो, आगे जाकर के तुम्हें इमेजिनरी भी नंबर हो, तब भी यही प्रोसेस करना होता है कि सबसे पहले इस इरेशनलिटी को हटा दिया हमने, कैसे हटाया, स्क्वायर करके। ठीक है, और फिर इससे आपने डिवाइड कर देना है, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा ना वही आंसर होगा, क्योंकि जो ये वाली टर्म तो वैसे भी 0 हो जानी है, बिकॉज दिस थिंग वॉज इक्वल टू 0। तो जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर अगर x प्लस 5 आया तो आपको x प्लस 5 लिख देना है, x की जगह वैल्यू रख देनी है, और अगर रिमाइंडर सिर्फ 5 आया तो आपका आंसर 5 ही होगा। ठीक है, तो आई गेस ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस लेंगे अभी हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसको आप खुद से ट्राई करो, एक बार सोचो कि ये एक्सप्रेशन कैसे बनाया जा सकता है। x इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 8 है, फाइंड x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये एक्सप्रेशन कैसे जनरेट कर सकते हैं अगर x की वैल्यू आपकी गिवन है तो। ठीक है,
तो आप चाहे तो एक बार को पॉज करके अपना आराम से इसको भी लिख सकते हैं और इसके लिए थोड़ा सा समय ले लीजिए सोचने के लिए। मैं प्रोसीड करता हूं। आप देखो x 3 माइनस रूट 8 दिया हुआ है और यहां पे आपको 1/x की रिक्वायरमेंट है, तो आप 1/x निकाल लो। 1/x क्या होगा? 1/3 माइनस रूट 8। अगेन रैशनलाइज करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करने को, मतलब 3 प्लस रूट 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी आ गई? ठीक है, तो आपका x आपको मालूम है, 1/x मालूम है, तो अगर आपको x क्यूब प्लस 1/x क्यूब चाहिए तो आप इन दोनों का क्या यूज कर सकते हो? तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को लिखने का एक तरीका ये आपने पहले भी पढ़ा है कि दिस थिंग कैन बी रिटन एज x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x। ये यूज किया होगा फॉर्मूला मल्टीपल टाइम्स, है ना? तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब ऐसा लिखा जा सकता है। अगर आपके पास x और 1/x है तो बस आपके लिए वैल्यू पुट करना है। तो x प्लस 1/x हम देख सकते हैं कितना आएगा, 6 आएगा, और माइनस 3 इंटू x प्लस 1/x फिर से 6 के बराबर ही है, तो वैल्यू कितनी हो गई आपकी? सीधा 198। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत आसान सा ये क्वेश्चन था आपका। यहीं पर अगर इसने x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की बात करी होती तो आप क्या कर सकते थे? तो आप x माइनस 1/x को यूज कर लेते। ठीक है, और यहां पे क्या आ जाता? फिर प्लस आ जाता 3x माइनस, है ना, ऐसा कुछ। अब यहां पे वैल्यू पुट कर देते कि हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी? तो हमारी माइनस 2 रूट 8 इनफैक्ट, है ना, का होल क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 रूट 8, तो ये कितना हो जाता? माइनस 2 का क्यूब होता 8 और रूट 8 का क्यूब। ठीक है, तो रूट 8 का क्यूब कर रहे हो आप, माइनस 6 रूट 8, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? रूट 8 का क्यूब कितना होगा? रूट 8 का स्क्वायर होता 8, सो दिस इज 8 रूट 8 माइनस 6 रूट 8, तो 8 इंटू 8 64 और 6 माइनस 70 रूट 8, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब था तो इसलिए हमने ये वाली चीज यूज करी। अगर x क्यूब माइनस 1/x क्यूब होता तो अपन इस एक्सप्रेशन से प्रोसीड कर लेते। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है आपका x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 5, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप पॉज कीजिए और आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ले आइए, करेक्ट आंसर निकालिएगा। ठीक है, मैं प्रोसीड करता हूं सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे भी अब सबसे पहले यहाँ रैशनलाइज करने की जरूरत है नहीं, है ना, यहाँ पे तो x ऑलरेडी दिया हुआ है 3 प्लस रूट 5, कुछ डिनोमिनेटर में है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? x माइनस 3 इक्वल टू रूट 5 लिख देंगे, सो दैट कि अब जब हम स्क्वायर करें, ठीक है, जब हम स्क्वायर करें तो हमारे पास वैल्यू कैसी आए? रैशनल आए सारी टर्म्स। ठीक है, तो आपने स्क्वायर किया, क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 5। ठीक, तो यहां से आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो भी एक्सप्रेशन यहां लिखा है, जरूरी नहीं ये क्यूबिक हो, कोई भी डिग्री हो, इससे डिवाइड कर दो। क्या करना है? कोई भी डिग्री का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको इससे सीधा डिवाइड कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने दोनों एग्जांपल्स क्यूबिक के ले लिए तो क्यूबिक पे ही एप्लीकेबल होगा और के लिए नहीं, हर समय ये एप्लीकेबल होगा, आपने सीधा डिवाइड कर दिया। तो आप x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से आप डिवाइड कर दो x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10 को। ठीक है, आपने x सेट x टाइम्स गया है सबसे पहले, तो यहां पे कितना आएगा? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, तो अब डिफरेंस ले लो, माइनस प्लस माइनस। ठीक, तो यहां पे वैल्यू कितनी आई? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। ओके, माइनस 1 टाइम्स, तो माइनस 1 टाइम्स प्लस 6x माइनस 4, है ना। अब डिफरेंस फिर से ले लिया आपने, डिफरेंस लिया, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस, दोनों कट गए, 4 माइनस 6 और माइनस 10 प्लस 4 मतलब माइनस 6, है ना। तो मैंने क्या कहा था, जो आंसर है आपका वो रिमाइंडर में ही है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप इस पूरे डिविडेंड को, डिविडेंड था आपका x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 10, इस डिविडेंड को आप लिख सकते हो डिवाइजर इंटू कोशेंट। तो डिवाइजर इंटू
कोशेंट और साथ में रिमाइंडर। ऐसा लिख सकता हूं। ये वाली वैल्यू आपकी क्या थी? 0 थी। ठीक है भाई, ये हमेशा करेक्ट है x की हर एक वैल्यू के लिए। ये स्टेटमेंट लिखने में थोड़ी ना कोई दिक्कत है। अब हमारा x ऐसा है कि ये वैल्यू 0 हो जा रही है, तो जब ये 0 हो गया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। जो आंसर है आपका वो यहां छिपा हुआ है -2x - 6। तो ये सब कुछ किसके बराबर हुआ आपका? -2x - 6 के बराबर। और अब यहां पे आप x की वैल्यू रख दीजिए। तो x की वैल्यू आपने रखी कितना? 3 + √5 -6। ठीक है, तो -12 आ जाएगा और -2√5 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई गेस अब आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये किसी भी डिग्री का टर्म हो, ये वाला मेथड आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, क्योंकि आप इसमें एक और चीज का ध्यान दे सकते हैं कि जब आप स्क्वायर से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे, भाई यहां पे अगर आपने x² की टर्म रखी है और उससे आप किसी भी डिग्री की टर्म को डिवाइड करोगे, तो जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि आपका आंसर तो कहां छिपा रहता है? रिमाइंडर में। रिमाइंडर जो आएगा आपका, उसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 1 होगी। x की पावर 1 तक ही जाएगा, है ना भाई। अगर स्क्वायर जब तक यहां पे बनता रहेगा तब तक तो डिवीजन होता रहेगा ना। तो अल्टीमेटली आपका रिमाइंडर कैसा आएगा? फर्स्ट डिग्री का। जब फर्स्ट डिग्री का रिमाइंडर आएगा, है ना, x की टर्म्स में, तो सीधा वैल्यू पुट करना आसान रहेगा, कोई स्क्वायर क्यूब करने की जरूरत नहीं आएगी। x के बारे में हमें कहा जा रहा है कि x = 2, ठीक है, प्लस है ये 1/3 है और ये आपका ठीक है 2 + 2 की पावर 1/3 + 2 की पावर 2/3। और हमें फाइंड आउट करना है x³ - 6x² + 6x। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? थोड़ा सोचिए। थॉट प्रोसेस वही रखना है आपको कि कुछ ऐसा स्क्वायर क्यूब कुछ करो, कुछ भी करो जिससे इर्रेशनैलिटी आपकी रिमूव हो जाए। ठीक है, तो आप एक बार सोचो कि इर्रेशनैलिटी आप कैसे रिमूव कर सकते हो। अच्छी चीज है, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट भी आपको यहां पे समझ में आएगा। ठीक है, तो खुद से सोचिए इसको। पॉज कर लीजिए, आराम से सोचिए कि क्या हम प्रोसेस करें जिससे कि इर्रेशनैलिटी रिमूव हो जाए। पिछली बार अंडर रूट की बात रहती थी तो आप उसका होल स्क्वायर करके काम चला रहे थे, कुछ एडजस्टमेंट करके। अब 1/3 2/3 है, इसका क्या करना है ये एक बार सोचिए आप खुद से। ठीक है, मैं सॉल्यूशन के साथ प्रोसीड करता हूं। तो आपको ऑब्वियसली ये समझ में आती है बात कि हमें क्यूब करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली क्यूब करने का कोई फायदा नहीं। तो अपन क्या करेंगे? x - 2 को एक साइड रख लेते हैं और जो ये इर्रेशनैलिटी वाली टर्म्स थी उनको एक साइड रख लेते हैं। किया हमने यहां पे भी वही है। ठीक है, अब पहले स्क्वायर से काम चल जाता था, यहां क्यूब ही करना पड़ेगा, तो यहां क्यूब कर दीजिए। x - 2 का होल क्यूब = 2⁻³ + 2⁻²/3 का होल क्यूब कर देते हैं, है ना। तो आप देखो टर्म क्या बनेगी। यहां पे a - b का होल क्यूब किया आपने, a³ - b³ - 3ab × a - b इज इक्वल टू इधर a + b का होल क्यूब, a³ + b³ होगा, इसका होल क्यूब 2, इसका होल क्यूब 2² प्लस 3 × ab, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 की पावर 1/3 2 की पावर 2/3 और एक साथ में ये टर्म आ गई। ठीक है, 3ab × a + b, सही है इतना। तो आपके पास ये लिखा हुआ था x³ - 6x² + 12x - 8 इज इक्वल टू 2 + 4 = 6 प्लस 3 × 2, 3 × 2 मतलब 6 हो गया, है ना। ये कितना हो गया? 2 की पावर 1/3 2 की पावर 2/3, पावर सम हो जाएगा, 6 हो गया। और इनटू आपके पास बचता है यहाँ पे ये क्वांटिटी। अब आप कहोगे कि क्या फायदा हुआ, फिर से इर्रेशनैलिटी आ तो गई। तो यहीं पे ट्रिकी पॉइंट है। कुछ भी करके आप जरा सोचिए, फिर से सोचिए एक बार को रुक करके कि क्या इसको हम हटा सकते हैं, क्या इसकी जगह कुछ और लिख सकते हैं क्या। थोड़ा देर सोचो।
आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा कि ये वाली चीज यहां से लिखी जा सकती है, x-2 ही तो था, ये x-2 इसके बराबर ही तो था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप क्यूबिक करते हो ना, तो जिस चीज का आप क्यूब कर रहे हो वो चीज फिर से अपीयर होती है, क्योंकि आप जब a प्लस बी का होल क्यूब करोगे तो a क्यूब b क्यूब के साथ में 3ab इंटू a प्लस बी फिर से जनरेट होगा। तो उस a प्लस बी के लिए हम कह सकते हैं कि x-2 रखा जा सकता है। तो आपने क्या करना है, यहां पे x-2 रख देना है। इससे आपके इर्रेशनल जो भी टर्म्स दिख रहे थे एटलीस्ट वो तो खत्म हो गए। ठीक है, तो आपके पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू इतना। तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 इज इक्वल टू 6 और माइनस 6x बोल देता हूं और माइनस 6, है ना। 6x इधर लेते आइए, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया था इसकी वैल्यू कितनी है, तो दिस विल बी इक्वल टू 2। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज कि जब आप होल क्यूब करते हो, बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं, लेकिन इसको हटाने का तरीका क्या था कि जब आप होल क्यूब करते हो तो आपके पास जिस चीज का होल क्यूब कर रहे थे a प्लस बी का, जब आप होल क्यूब करते हो तो उसमें a प्लस बी अगेन अपीयर होता है एक्सपेंशन में। तो इसको हमने x-2 से रिप्लेस कर दिया। ओके, नेक्स्ट आपने कंपैरिजन ऑफ शर्ट्स के बारे में तो पढ़ा था। ठीक है, कि हम अगर मान लीजिए डिफरेंट ऑर्डर के शर्ट्स हैं तो उनका ऑर्डर सेम कर लें, और ऑर्डर सेम करने के बाद हम उसको मतलब ऑर्डर सेम करने के बाद में हम देख लें कि किसका रेडिकेंड बड़ा है। ठीक है, और वो उसकी वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ऑर्डर कैसे सेम करना था, एलसीएम लेकर के। ठीक है, तो वो तो प्रोसेस आपने देखा था। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कह दिया जाए कि आपका x है सपोज √32 माइनस √24, ठीक, और या फिर रुक जाइए अभी थोड़ी देर के लिए, इसको दूसरा ले लेते हैं अपन एग्जांपल। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया जाता है कि आपके पास है √14 प्लस √18 और एक y है आपका मान लीजिए √15 प्लस √17। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, थोड़ा सा मेथड्स में कई बार डिफरेंस भी होगा, बट उसको थोड़ा सा अपन समझेंगे कि कैसे कहां पे हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, हमें x और y में चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो एक चीज हम यहां पे क्या देख सकते हैं, क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप देखो 14 18 का सम 32, 15 और 17 का सम 32। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि √14 प्लस √18 √32 हो जाएगा। ठीक है ना, वो बात नहीं है, वो तो गलत ही होता है ना। ये इन दोनों का भी सम √32 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि हमारे पास जो टर्म्स लिखी हुई हैं वहां पे अगर हम देखें तो 14 18 15 17 है ना, तो इनके बारे में हमें पता चल गया कि अच्छा इनका सम सेम आ रहा है। तो अगर सेम आ रहा है तो यहां पे हम एक मेथड जो हम यूज कर सकते हैं वो क्या है कि अगर मान लीजिए x और y दोनों क्वांटिटीज पॉजिटिव है, आपको मालूम है ना। अगर एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए तो फिर मेहनत करने की जरूरत है क्या, फिर तो सीधा ही बोल देते हैं हम कि x बड़ा, मतलब x पॉजिटिव है y निगेटिव है तो x ही बड़ा होगा ऑब्वियसली। लेकिन दोनों क्वांटिटीज आपकी पॉजिटिव हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो अपन क्या यूज कर सकते हैं कि आप x का स्क्वायर करिए और y का स्क्वायर करिए। ठीक है, आप देखो बेनिफिट क्या मिलेगा, यहां 14 प्लस 18 प्लस 2 अंडर रूट 14 अंडर रूट 18, और वहीं y का स्क्वायर आप करेंगे तो आपको मिलेगा 15 प्लस 17 प्लस 2 अंडर रूट 15 अंडर रूट 17। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आप देखो 32 प्लस 2 अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 252, और यहां पे भी आपका 32 ही आ गया और यहां पे अंदर में 255। अब देखो फायदा क्या हुआ, यही चीज मैं आपको ऑब्जर्व करने को कह रहा था कि दोनों के स्क्वायर्स का सम कितना आएगा, 32 आ रहा है ना, मतलब ये दोनों 32, यहां भी 32, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया। वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए आया क्योंकि 252 और √255 दोनों में बड़ा कौन सा होगा। यहां पे तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं ना कि x स्क्वायर बड़ा है या y स्क्वायर बड़ा है, डायरेक्टली कह सकते हैं। ऑब्वियसली हमारा y स्क्वायर बड़ा है क्योंकि 32 तो दोनों में सेम थे, यहां √255 आ गया और यहां 252 था। ठीक है, तो y स्क्वायर अगर आपका बड़ा है तो आपका
y बड़ा होगा, ठीक है। x और y दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हमने ये कह दिया कि y आपका हमेशा कैसा होगा, x से बड़ा आएगा। इन जनरल ये ट्रू नहीं है, ये हम इसलिए कह दिए हैं क्योंकि हमारा x और y पॉजिटिव थे, तो अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो जो क्वांटिटी बड़ी होगी उसका स्क्वायर कैसा आया होगा, बड़ा आया होगा। तो y आपका ग्रेटर देन x है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम क्यों कर पाए, क्योंकि हमें पता था कि भाई इन दोनों का सम सेम आ रहा है, ठीक है। हर बार ऐसा ही मेथड अप्लाई हो पाए ये भी जरूरी नहीं, ओके। ये भी नहीं है कि हर बार इसी तरीके से हो पाएगा। ये क्यों हो पाया, क्योंकि यहां स्क्वायर करने के बाद ये टर्म सेम हो गई, ठीक। अब देखिए एक और चीज हम मतलब एक मेथड ये है जो कि आपका काम कर सकता है, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आप और क्या ट्राई कर सकते हो, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में आता है √48 माइनस √46, ठीक है, और y एक आपका दे दिया जाए √52 माइनस √50, दोनों में बड़ा कौन सा होगा, ठीक है, मान लीजिए ये कह दिया जाए। तो अब यहां पे आप क्या देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आप स्क्वायर करोगे तब तो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, है ना। स्क्वायर अगर आप करोगे तो देखो स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर में आपका 94 माइनस 2 अंडर रूट समथिंग, और इसमें वाई स्क्वायर में आपका 102 माइनस 2 रूट समथिंग, ठीक है। बल्कि मैं चाहूं तो थोड़ा सा और इसको करीब का भी ले सकता हूं, खैर चलो अब अगर आप स्क्वायर के बेसिस पे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व करते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन एक और मेथड आप जो यहाँ पे और समझ सकते हो, क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने देखा कि दोनों का डिफरेंस सेम है, √48 माइनस √46, 48 46 का, 52 50 का, ठीक है। तो इसका क्या कर सकते हैं आप, तो आप देख सकते हो कि अगर मैंने x को, ठीक है, रैशनलाइज किया, मतलब रैशनलाइज तो कर रहे हैं बट अब हम चाहते हैं कि एक तरीके से इसका जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है उससे हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, इससे आपने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो वैल्यू कितनी आएगी, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा, डिवीजन में √48 प्लस √46 हो जाएगा, ठीक है। 2 डिवीजन में √48 प्लस √46। y की बात करते हैं अपन, y कितना आएगा, तो √52 माइनस √50 को आपने इसको रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई √52 प्लस √50 आएगा, ठीक है, ओके। अब आप देखो दोनों क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, आपका x भी लिखा हुआ है, y भी लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे लिखने से बेनिफिट क्या मिला, आपका न्यूमरेटर सेम है। अगर दो चीजों का न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी हो जाएगी। तो आप बताओ ये डिनोमिनेटर बड़ा है या फिर ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हो भाई √48 से बड़ा 50 होगा, 46 से बड़ा 52 होगा, दोनों बड़े ही हैं। तो मतलब मैं कह सकता हूं ना भाई, मुझे मालूम है कि √48 प्लस √46 आपका छोटा है √50 प्लस √52 से, पक्का। तो जो छोटा है डिनोमिनेटर उसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि आपका x जो है वो y से बड़ा, ठीक है। तो डायरेक्टली बहुत आसानी से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो इस मेथड से, ओके। कुछ केसेस में आपको थोड़े और अप्रोक्सीमेशन से जाना पड़ सकता है, जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है x आपका √2 + 1 और y आपको मान लीजिए दिया गया है √17 माइनस √2, दोनों में कौन सा बड़ा है ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है। तो आप एक तो आपने ऐसे देखा, ठीक है, इन सबसे डायरेक्टली काम चल गया। अब यहाँ पे आपको दोनों ही केसेस नहीं दिख रहे, ना तो ऐसा कुछ है जिसमें सम सेम हो जाए और ना ही डिफरेंस सेम होने वाली सिचुएशन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, स्क्वायर अगेन करें, क्या आएगा, √2 + 1 का होल स्क्वायर मतलब 3 + 2 √2, और y का स्क्वायर आप करते हो तो कितना मिलेगा, भाई दोनों पॉजिटिव है ये बात क्लियर, y का स्क्वायर करते हो तो कितना मिलेगा 19 माइनस 2 √34, है ना। अब ये क्वांटिटी आपकी कितनी है, ये क्वांटिटी आपकी है अप्रोक्सीमेशन √2 वाला। अब यहाँ पे आप
डायरेक्टली नहीं कंपेयर कर पा रहे क्योंकि यहाँ 3 हो गया है, 19 हो गया, एक में ऐड हो रहा है, एक में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे करें? तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन अपन ने काफी हद तक कई बार काम कर जाएगा, कुछ जगहों पे ये भी काम नहीं करेगा, तो फिर हमें उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने देखा √2 का अप्रोक्सीमेशन मैंने बताया था अराउंड 1.441 है ना, तो आप कह सकते हो कि दिस थिंग विल बी समथिंग अराउंड 5.82। √2 को मैंने 1.41 कंसीडर कर लिया, तो अप्रोक्सीमेशन इसका कितना आया 5.82। अब √34 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वांटिटी आपकी 6 से तो छोटी ही होगी ना, कुछ 5.9 होगी, मान लिया 5.8 5.9 कुछ ऐसी होगी, तो मैं 5.9 मान लेता हूं या 5.8 ही मान लेता हूं, ठीक है। तो इसके बारे में अगर मैं कहूं तो 19 माइनस 2 इंटू 5.8 ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, ठीक है। इससे ये क्वांटिटी कैसी होगी भाई, 5.9 रखोगे तो और छोटा ही हो जाएगा, ठीक है। तो 19 माइनस 2 इंटू 5.8 अगर रखा आपने तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 7.4 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका x स्क्वायर छोटा आएगा और y स्क्वायर बड़ा आएगा, ठीक है। तो y स्क्वायर आपका बड़ा है और इसलिए हम कह सकते हैं कि y आपकी बड़ी वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम इस कुछ में स्क्वायर्स करके अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, और बाकी ये 2 मेथड्स आपके हैं बिल्कुल परफेक्ट, जिनसे आप शर्ट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। थोड़े से टफ से क्वेश्चंस लेते हैं ओलंपियाड टाइप के 1-2। 4 + √15⁻³ माइनस दिस इज इक्वल टू k√6, ठीक है। अब इसका आपको 3/2 है ना, तो 3/2 को एक तरीके से आप समझो कि ऐसे लिख सकते हो, इसका मतलब यही है, जिनको ये समझने में दिक्कत होती हो तो उनके लिए ऐसा कर सकते हैं, मतलब पहले आपने अंडर रूट किया, उसके बाद उसकी पावर में 3 लगा दिया, या फिर पहले आप क्यूब कर लीजिए, बाद में उसका अंडर रूट ले लीजिए, ठीक है। मतलब 3 और हाफ आपस में पोजीशन से इंटरचेंज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम तरीके से दूसरी वाली चीज भी, ठीक है। इसको आपको एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है और फिर √6 के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, टफ है, थोड़ा ज्यादा हिट एंड ट्रायल, जिसको तुक्का कहते हैं, तुक्का लगा करके इसका अंडर रूट निकालने की कोशिश करनी होगी। हिंट मैं फिर भी देता हूं आपको कि ये क्वांटिटी जो है आपकी, ये a² + b² + 2ab के फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करने का सोचना है, ठीक है। तो अगर आप ये चीज समझ पाते हो, ठीक है, मैं आप प्रोसीड करता हूं, तो आप इक्वेशन सॉल्विंग से भी कर सकते हो, ठीक है। आप देखो, अगर आपको a² + b² आपका 4 के बराबर चाहिए, है ना, यही चाहिए होगा, और 2ab आपका अंडर रूट ले रहा होगा, तो 2ab आपका अंडर रूट 15 के बराबर है, ठीक है। तो आपके पास a² + b² = 4 और 2ab = अंडर रूट 15। अब हमने कहा कि अगर यहां पे हम देखें तो, बल्कि मैं, चलिए ठीक है, ऐसे ही ऐसा भी ले सकते थे वैसे इसको, कि हम मान लें कि 4 + √15 = कुछ a + b अंडर रूट में मान लेते, ठीक है। और अब इसका कहते हैं कि हम होल स्क्वायर करेंगे, तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने लिखा था पहले, जो यूज कर रहे थे स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए, तो ऐसा लिखा जा सकता था। अब आपका a + b 4 और 2√ab आपका √15 के बराबर है ना, तो √ab = √15/4 लिख सकता हूं, 2 को अंदर ही ले लिया, तो ab की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15/4, ठीक। अब आप सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सॉल्व कर लिए। b की जगह आपने 4 - a रख दिया, ठीक है, यहां से b 4 - a है, इसमें पुट कर दो, 4a - a² = 15/4, 16a - 4a² = 15, 16a - 4a² = 15, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, ओके। अब इसके फैक्टर्स कर सकते हैं आप, 4a² - 10a - 5a + 15 = 0, तो 2a
2a माइनस, नहीं सॉरी 6 है नहीं, 2a माइनस 5 और माइनस 3 इंटू 2a माइनस 5। तो a की वैल्यू यहां से 5/2 आ रही है या फिर 3/2। अब b आपका कितना था, 4 माइनस a था, तो a जब 5/2 होगा तो b 3/2, और जब 3/2 होगा तो 5/2। तो आपके पास आ गया कि इसका अंडर रूट क्या है, रूट a प्लस रूट b। सो अपन कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी क्या लिखी हुई है, रूट 5/2 प्लस रूट 3/2, ठीक है ना। 4 प्लस अंडर रूट 15 की पावर हाफ इसके बराबर हो गया। का आपने क्या करना है, होल क्यूब, माइनस दूसरी क्वांटिटी 5/2 और 3/2 का निगेटिव हो जाएगा यहां का होल क्यूब, यही करना है। कर लीजिए एक्सपेंड, ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ये a माइनस बी का होल क्यूब है, दोनों का डिफरेंस क्या आता है, करें अपन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, और माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, ठीक है। a क्यूब साफ, b क्यूब और प्लस b क्यूब 2b क्यूब हो गए, 3a स्क्वायर b, और यहां पे माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर b, तो 6a स्क्वायर b बचा रह गया, 3ab स्क्वायर और यहां से 3ab स्क्वायर कट गए, आपका आंसर इसके बराबर आएगा, है ना। तो अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहां पे आपका 2b कॉमन ले लेता हूं मैं, तो b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा a भी ये वाले नहीं है, मैंने ऐसा कर लिया था, ठीक है। तो a आपका अंडर रूट 5/2 है, b आपका अंडर रूट 3/2 है, ठीक है। तो b स्क्वायर इज बेसिकली 3/2 एंड a स्क्वायर इज 5/2, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको रूट 6 के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से, ठीक। चलिए वो भी करके देख लेते हैं। वैसे 3/2 और प्लस ये कितना है 15/2, 9 इंटू 2 मतलब 18, ये लिखा हुआ है आपका 18 अंडर रूट 3/2, ठीक है। तो अंदर किस चीज से मल्टीप्लाई करें हम, इसको क्या लिखना है हमें, इसको k रूट 6 के बराबर लिखना है। तो आप चाहो k निकाल सकते हो, 18 अंडर रूट 3/2 डिवाइडेड बाई रूट 6 लिख सकता हूं मैं, ये रूट 6 अंदर चला जाएगा, 18 रूट 3/12 हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 9 के बराबर। 3/12 मतलब हाफ, मतलब 1/4, अंडर रूट लोगे तो हाफ, 18 इंटू हाफ आपका 9 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको ओलंपियाड्स वगैरह में मिल सकते हैं, थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो अंडर रूट्स निकल रहे थे वो ट्रिकी थे थोड़े, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखिए आपको ये अंडर रूट निकालना है, मतलब जिनको दिक्कत हो रही हो वो चाहे तो, मतलब अगर चाहें तो आप इसको समझने की कोशिश करें, नहीं समझ में आता है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात ऐसा है नहीं कि नहीं समझ में आए, ठीक है। फिर से ट्राई करें, वही पुरानी बात कि अगर आपको नहीं समझ में आती कोई बात तो एक बार फिर से देखिएगा, बहुत टफ नहीं है, लेकिन हाँ आप डायरेक्टली अगर इसका अंडर रूट निकालने जाओगे तो आप फंसोगे, है ना। अपन देखेंगे कि और भी क्या मेथड्स हो सकते हैं, बट यहाँ पे आप देखें तो आपके पास रूट 5 दिख रहा है, रूट 3 दिख रहा है, रूट 15 दिख रहा है, तीन शर्ट्स हैं। जबकि आप जब होल स्क्वायर करते हो तो कितने होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां 2ab वाली टर्म जो होती है आपकी वहां इर्रेशनल टर्म आने के चांसेस होते हैं। लेकिन यहां पे आपके तीन इर्रेशनल टर्म है, तो 3 इर्रेशनल टर्म कैसे क्रिएट हो सकते हैं, मतलब ऐसा हो कि 2ab टाइप की टर्म आए, है ना, 2ab टाइप की टर्म आए 3 बार। कौन सा ऐसा स्क्वायर है, ऐसे बताइए आप, ऐसे सोचिए कौन, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर में आपके पास सिर्फ एक टर्म आती है ए बी वाली, है ना, ऐसी और कौन सा स्क्वायर करें जिसमें कि आपके 3 टर्म ऐसे आने लगे। तो आपको पता होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जब आप बात करोगे तो हाँ आपका ए बी फॉर्मूला याद है क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर अगर आपने किया
तो दिस क्रिएट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता था। ओके, अब इसके बारे में आपने सोचना है कि ये आपका इससे कैसे, अब यहां पे आपके पास तीन तीन टर्म्स बन गई जो कि तीन इरेशनल टर्म्स क्रिएट कर सकती है। ठीक है, यहां पे ये चीज पॉसिबल थी हमारे पास। ओके, तो अब इस बेसिस पे हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमें एक क्लू मिला कि हो सकता है यहाँ पे कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर तक बात ना अटकी हो, ये बात हो सकता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर तक गई हो, क्योंकि हमारे पास तीन ऐसे इरेशनल टर्म्स वहां से क्रिएट हो पाएंगे। तो अगर इसमें हम इसको अंडर रूट के टर्म्स में लिखें कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी का होल स्क्वायर है, तो दिस विल क्रिएट a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, 2 अंडर रूट बी सी और 2 अंडर रूट सी ए। ठीक है, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ ए बी सी दिस थिंग इज इक्वल टू अंदर वाली क्वांटिटी, दिस इज इक्वल टू 21 माइनस 4 रूट 5 प्लस 8 रूट 3 माइनस 4 रूट 15, ऐसा है। तो अगर आप कंपेयर करो तो आपका a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए, 21। तो आपका a प्लस बी प्लस सी 21 है ना। 2 अंडर रूट ए बी इसके बराबर हो जाए, मतलब अंडर रूट ए बी, ऐसा, दैट मीन्स कि अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 5। ठीक है, अब यहां पे अगर मान लीजिए किसी में, आपको क्या चाहिए भाई, एक दो जगह पे माइनस साइन चाहिए और एक जगह पे आपका पॉजिटिव चाहिए, मतलब इनमें से दो निगेटिव हो जाएं और एक पॉजिटिव रहे, तो कैसे बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अगर मान लो आप चाहते हो कि ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव रहे, ये क्वांटिटी आपकी पॉजिटिव रहे, तो आप बाकियों को चेंज करना चाहोगे, मतलब यहां आप माइनस लगाना चाहोगे और यहां आप माइनस लगाना चाहोगे। जब ये माइनस लगेंगे, ठीक है, देखो यहां पे प्लस कैसे हुआ होगा कि बी और सी दोनों कैसे रहे हो, निगेटिव। मतलब अगर आप यहां पे ऐसा टर्म लेकर के प्रोसीड करते हो तो देखो इसका परफेक्ट स्क्वायर ऐसा ही बनेगा ना। ए भाई यहां पे हमने माइनस माइनस लगा दिया, तो जब ए और बी मल्टीप्लाई होंगे तो एक निगेटिव साइन क्रिएट होगा, बी और ए और सी मल्टीप्लाई होंगे तो निगेटिव क्रिएट होगा, लेकिन बी और सी मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। इस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ऐसा एक्सपेंशन लिख लिया, और तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी आपका 21 होगा। इसको मैंने चूंकि इसलिए ऐसा बनाने की कोशिश करी है क्योंकि यहां अंडर रूट ए बी आपका निगेटिव नहीं आ सकता था, इसीलिए मैंने कहा कि इसको निगेटिव कर लेते हैं। तो यहां पे निगेटिव करने का मतलब है कि अब आपका अंडर रूट ए बी सिंपली कितना हो गया, रूट 20 के बराबर। इसका मतलब ए बी आपका कितना है, 20 है। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन लिख सकते हैं, इतनी बात। फिर पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 अंडर रूट बी सी 8 रूट 3 के बराबर। ये मतलब माइनस साइन हमने कैसे क्रिएट किया है इधर साइड में, वो आपको समझ में आना चाहिए। जहां पे आपका माइनस साइन है, ठीक है, ए बी के साथ है और सी ए के साथ है, ठीक है, और BC के साथ पॉजिटिव है, तो BC के साथ इसीलिए पॉजिटिव है क्योंकि उसमें दो निगेटिव्स मिलकर के एक पॉजिटिव बना लिए हैं, ठीक है। तो वो आप डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन से यहां पे बना करके देख लो कि किसके अकॉर्डिंग आपका सेट बैठता है पैटर्न। ओके, तो हमने कहा कि ए बी आपका चलिए 20 हो गया। 2 रूट BC की बात करें तो दिस इज इक्वल टू 8 रूट 3, तो BC आपका कितना हो जाएगा, 48। और 2 रूट CA आपका कितना है, CA इज इक्वल टू 2 रूट 15, तो CA इज इक्वल टू 60 बोल सकता हूं मैं, ठीक है। तो आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ गई, A प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी और CA। आपको इफेक्टिवली करना क्या है, ABC की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहीं से निकाल लेते हैं एक बार। अगर आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 48 इंटू 60, ठीक है।
कितना आ जाएगा ये 960, ये 57600। तो ए बी सी इसका अंडर रूट होगा, वैल्यू कितनी हो जाएगी उसकी 240। ठीक है, तो आपके पास एबीसी की वैल्यू आ गई, ए बी आपको पता है। ठीक है, तो अगर मैं फिफ्थ को सेकेंड से डिवाइड कर देता हूं तो 5 डिवाइडेड बाई 2 विल गिव मी वैल्यू ऑफ सी, एबीसी डिवाइडेड बाई ए बी इज सी। सो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 12। ठीक है, इसी तरीके से 5 को अगर मैंने थर्ड इक्वेशन से डिवाइड किया तो आई विल गेट ए एज 5, है ना। और यहां पे फिफ्थ इक्वेशन डिवाइडेड बाई फोर्थ इक्वेशन अगर किया तो ए बी सी डिवाइडेड बाई सी ए इज बी इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 60 इज 4। ठीक है, तो आपके पास टर्म क्या बन गई, आपका आंसर क्या आने वाला था, रूट ए, इसका अंडर रूट मतलब रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी। तो रूट ए माइनस रूट बी माइनस रूट सी, ये आपका आंसर होने वाला था। आंसर कितना हो गया फिर √5, ठीक है, माइनस √4 माइनस √12। अब आप समझ सकते हैं कि ये क्वांटिटी तो नेगेटिव हो गई, तो हमें नेगेटिव वाला तो लेना नहीं होता है, हमें पॉजिटिव वाला लेना होगा। पॉजिटिव वाला लेने का मतलब क्या हुआ कि आप इस भाई अगर इसका स्क्वायर इसके बराबर है तो इसके नेगेटिव का स्क्वायर भी तो इसके बराबर ही होगा। 5 का स्क्वायर अगर 25 है तो -5 का भी स्क्वायर तो 25 ही होगा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आपकी नेगेटिव आ रही है, इसलिए अंडर रूट के बाहर ये तो नहीं निकल के आएगी, इसका उल्टा निकल गएगा। क्या निकलेगा, √12 प्लस √4 माइनस √5। ठीक है, ये आपका इसका करेक्ट अंडर रूट हो गया। ठीक है, तो आपने कहा √12 प्लस √4 माइनस √5, ये क्वांटिटी इसका करेक्ट आंसर होगी। ये वाला क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि ये क्वांटिटी निगेटिव आ रही थी और अंडर रूट का आउटकम निगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया, अंडर रूट का आउटकम -5 नहीं हो सकता तो +5 होगा, इसलिए हमने इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां पे हमारा शर्ट्स का टॉपिक खत्म होता है। आज का लेक्चर यहां पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर अपन बात करेंगे इंडिसेस के बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू ऑल।